Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, this is your worksheet number 1 for maths and given for class 7. तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। ये जो वर्कशीट है ये आपकी डाटा के ऊपर बेस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी हेडिंग दी गई है, टॉपिक दिया गया है डाटा। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ डाटा दिया गया है जिसको आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। टुडे आवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर टू क्लीन आवर रूम्स। तो यहाँ पर बताया गया है, ये बच्चा बता रहा है आपको कि आज मुझे और मेरी बहन को यानी कि मेरी सिस्टर को जो है हमारी मम्मी ने जो है कमरा साफ़ करने के लिए बोला। आपकी मम्मी भी आपको बोलती होगी इस तरह से। आई सॉ माई यंगर सिस्टर्स थिंग्स वर अनकेप्ट इन अ बॉक्स। तो जो है उसने देखा कि जो उसकी छोटी बहन है उसकी जो चीज़ें हैं वो एक डब्बे में जो है फैली हुई रखी हुई हैं। सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क्ड हर कम एंड लुक व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बॉक्स, लेट्स काउंट देम एंड मेक अ नोट ऑफ देम। तो जो है इस बच्चे ने जो है अपनी बहन को बोला कि देखो तुम्हारे बॉक्स में जो है कितना सारा सामान रखा हुआ है, तो चलो हम इसे जो है गिनते हैं और इनको नोट करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या क्या हैं, पॉट्स हैं, रैकेट्स हैं, एक तरह से बॉल्स हैं और जो है टेडी बियर्स हैं, ठीक है, कैप्स हैं। आप देख सकते हैं ना बॉक्स में कितना सारा सामान है। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं। तो यहाँ पर बताया गया है बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है कि बैडमिंटन रैकेट जो हैं वो 4 हैं, टॉयज़ जो हैं वो 2 हैं, प्लांटर्स यानी कि जो पॉट्स थे वो 4 हैं और कैप्स जो हैं वो 3 हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आप बॉक्स में एक बार चीज़ें गिन सकते हैं और उसके बाद टेबल से उन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बच्चा है ये अपनी बहन को बताता है कि इस तरह से जब हम जो है चीज़ों को लिस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है या कौन सी चीज़ का मेजरमेंट क्या है, इस तरह से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं कि किसी चीज़ का मेजरमेंट कलेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड कोई चीज़ों को, कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम डाटा कहते हैं, ठीक है। तो डाटा यहाँ पर आपको बताया गया है, डाटा की डेफिनेशन एक तरह से दी गई है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो किसी भी चीज़ का अगर हम एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन भी दे दें कि इस चीज़ में ये चीज़ इतनी रखी हुई है, तो वो भी हमारा एक डाटा है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपके अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल से इस चीज़ को रिलेट करें, जैसे कि आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं तो जो क्लास टीचर्स हैं वो आपके नाम लिखती हैं और आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं वो लिखती हैं। तो एक तरह से वो भी क्या है, एक डाटा है, क्योंकि वो भी आपके बारे में एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने, इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर किया है। तो एक तरह से वो क्या है, डाटा है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी एक डाटा कलेक्ट करके आपको बताया गया है। तो जो सिस्टर है उसकी वो ये कह रही है, ओह वाओ दिस इज़ डाटा। तो उसको समझ में आ गया है कि डाटा क्या होता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा यहाँ पर दिया गया है टेबल में, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि बढ़ते क्रम में आपको उसको लिखना है, ठीक है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो असेंडिंग जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें आपको चीज़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल आपको दोबारा बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो चीज़ सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि टॉयज़ हैं तो ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। तो टॉयज़ आप लिखेंगे यहाँ पर और फिर उसका जो काउंट है यानी कि कितने टॉयज़ हैं, 2, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर लिखना है। सेकेंड नंबर पर क्या आएगा, 2 के बाद देखा जाए तो 3 कैप्स हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर आपका आएगा ये कैप्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बैडमिंटन और प्लांटर्स, ये दोनों जो है इक्वल हैं, है ना। तो जो है आप इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पे तो आप एक को पहले थर्ड नंबर पे लिख लो, बैडमिंटन रैकेट को, ठीक है। और उसके बाद 4th नंबर पे हम लिख लेंगे प्लांटर्स को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम जो है हम अल्फ़ाबेटिकली चल लेते हैं, ठीक है। बी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसलिए हम बैडमिंटन रैकेट्स को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं जैसे, तो 5th नंबर पर आपका आ जाएगा लास्ट में बॉल, क्योंकि इसका काउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको आ जाएगा 5th नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है,
राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट, तो ऐसी चीज़ का नाम लिखना है कि जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है। तो कौन सी चीज़ है ऐसी? बॉल। बॉल का काउंट सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लीस्ट, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका काउंट सबसे कम है? तो वो है टॉयज़, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3। तो आई होप आपको ये ईजी सी वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग टीचिंग।